हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आप लोग तो देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव पर, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमलावर है। और हमलावर आज से नहीं है, और अब तो हद हो गई है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने भी कह दिया है कि कौन अखिलेश व अखिलेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अखिलेश व अखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना यह कितना उचित है। दोस्तों, आप लोग अब अंदाजा लगा लीजिए कि बहन जी इन्हीं सब चीज़ों को पहचानती थी, इन्हीं सब चीज़ों को जानती थी कि आगामी चुनाव में क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि 2024 के चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। जब तक ये आम चुनाव नहीं हो जाते, 2024 के चुनाव में कोई भी बात करना, कोई भी गठबंधन करना उचित नहीं है। तो बहन जी का जो निर्णय था, तमाम लोग ये कह रहे थे कि बहन जी का गलत निर्णय है, और बहन जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्जाम लगाया जा रहा था। और अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आखिर बी टीम कौन है? अखिलेश यादव बी टीम है या कांग्रेस पार्टी बी टीम है? आपस में डिसाइड कर लें। और ये सभी लोग मिल करके बहन जी को बताते हैं कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो आप सच्चाई को जान लीजिए इस वीडियो में। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको सारे तथ्य निकल करके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, बहन जी जिस पार्टी का नेतृत्व करती हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, यह पूरे भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कैडर बेस वोटर है, वो कैडराइज वोटर है। कितने भी दलाल और चमचा आएंगे, वह बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं तोड़ पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के वोट को हिला नहीं पाएंगे। यही वजह है कि वो लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ 2 से 5%, 5 से 10% वोट अगर ट्रांसफर हो गया तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में फतह कर लेगी और क्लीन स्वीप कर देगी सबका। वही 2 से 5% और 5 से 10% वोटों को रोकने के लिए अपना समीकरण तैयार करती है और ऐसे ऐसे अफवाह उड़ाती है जिससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो जाता है। सत्य तो ये है कि अम्बेडकरवाद एक अलग विचारधारा है, और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक मिशन मूवमेंट है। किसी भी घर परिवार का भेद कब खुलता है दोस्तों? तब खुलता है जब सास और बहू की लड़ाई होती है। तो सास बहू के चरित्र पर सवाल उठाती है और बहू सास के चरित्र पर सवाल उठाती है, और इसकी जानकारी, यानी उस परिवार की जानकारी पूरे पड़ोसियों को चल जाती है, आसपास के सभी लोगों को चल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो यह लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से यह निकल करके सामने आ रहा है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दोस्तों, अब बात आती है कि लोकसभा 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो गठबंधन तैयार किया जा रहा था, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया है, उस गठबंधन के अहम सदस्य हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के द्वारा इस तरीके से अपमानित करवा रही है, तो कुछ तो बात तो होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूं कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का वोट सभी राज्यों में है। किसी किसी राज्य में 5% से लेकर के 10% तक वोट है, जो हार जीत में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा। कांग्रेस पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, जिसका उन्हें परिणाम बहुत ही बुरा मिला था, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के गठबंधन हो जाने के बाद भी सिर्फ 47 सीटें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, जिसमें दोनों पार्टियों को बहुत भारी क्षति हुई थी। और यह बात कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी पता है कि अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में क्या असर है, उत्तर प्रदेश में उनका क्या प्रभाव है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट सभी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करती है तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर, कांग्रेस का वोटर, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वह सभी लोग बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ आ जाएंगे, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। साथ ही जो फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा वो तो अलग बात है, उसके साथ साथ सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के वोट का फायदा मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव
यादव को अपमानित करने का काम कर रही है और बहन जी को महत्व दे रही है, बहन जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही है। बस मामला एक जगह फंसता है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी सवर्ण नेता हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री बने, और बहन जी जब भी गठबंधन कांग्रेस पार्टी से करेंगी तो निश्चित रूप से वह प्रधानमंत्री पद के मुख्य दावेदार हो जाएंगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहन जी को झुकाना चाहती है, और बहन जी कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जानती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दी। कांग्रेस पार्टी ही वह पार्टी है जो मान्यवर साहब को धोखा दी। कांग्रेस पार्टी ही वह पार्टी है जो बहन जी सहित पूरे बहुजन समाज को धोखा दी, क्योंकि बहुजन समाज के वोट से ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती आई है, चाहे किसी भी राज्य में बने या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, वह इस देश के बहुजनों से बनी है। इसी वजह से बहन जी उनकी नीतियों को जानती हैं, बहन जी उनके समीकरणों को जानती हैं, इसीलिए वह कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध करती हैं, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया था, किसी और ने नहीं हराया था। कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को जगह जगह अपमानित किया था, किसी और ने नहीं किया था। तो इन चीजों को बहन जी भुला नहीं सकती हैं, ना ही यह बहुजन समाज भुला सकता है। दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट जाता है तो आने वाले समय में उम्मीद है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद 2024 के चुनावों से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन से हो सकता है। सम्मानित साथियों, इस पूरे प्रकरण के मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।